देखिए हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के, हमारे लास्ट के 5, 6, 7 क्वेश्चन बच गया था. सो आई हैव टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. देखिए सॉल्यूशन नंबर 5. पहले तो क्वेश्चन समझिए क्या है बेटा. कहता हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. Now see, हमने मान लिया कि let x meter be the length and y meter be the breadth या width जो भी है. तो आप जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का. 2 times of x plus y. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो हमें यहाँ क्या गिवन है. दिस हाफ ऑफ p is 36. So what is the meaning of that? This will imply x plus y is 36. Clear है बेटा. Now next what he has Yes, sir. given. Length is 4 meter more than its width. तो हमने लेंथ को क्या माना है बेटा. प्लीज टेल मी. x. So that is length is 4 meter more than width. That is x is y plus 4. Please tell me, is it clear बेटा. हाँ जी. Yes, sir. So we can solve it further. It means x plus y is 36 and x minus y is 4. Now algebraically if I want to solve it, so I will add them. Adding, तो 2x इज इक्वल टू बेटा 40 आ जाएगा, तो x 20 आ जाएगा. और अगर x 20 होगा तो y 16 होगा. क्लियर है ये वाली बात बेटा. Yes, sir. तो ये तो हमने अलजेब्रिकली सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन अगर ग्राफिकली हम निकालेंगे तो विल ड्रॉ द ग्राफ. देखिए ग्राफ इसका कैसे आएगा, आराम से समझिएगा. हमारे पास लाइन दे रखी है, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 एंड अनदर इज यू कैन से दैट y इज इक्वल टू x माइनस 4. सो वी विल बी मेकिंग द टेबल. तो देखिए हमने यहाँ पर टेबल इसी हिसाब से बना लेते हैं. देखो हमने सॉल्यूशन तो निकाल ही लिया ना. तो एक काम कीजिए, अगर x 20 होगा तो y 16 होगा. देखो ये मैंने पहले निकाल लिया, इस जानबूझ के ऐसा किया है. ठीक है, अब आराम से समझिएगा. अगर x को मैं मान लीजिए 24 लेता हूँ तो y 12 आता है. सिमिलरली अगर इसके लिए मैं टेबल बनाता हूँ सेकंड वाले के लिए, ये भी जरा ध्यान से देखिएगा. अगर x को मैं 10 लेता हूँ तो y 6 आता है, 16 लेता हूँ तो 12 आता है, 20 लेता हूँ तो 16 आता है. तो देखिए जब ये ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे स्केल्स पे, दिस इज योर x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन. तो आप जानते हैं कि जब ये वाली लाइन में ड्रॉ करूँगा, सपोज आई एम टेकिंग द स्केल ऑफ 2 यूनिट, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 like this. Suppose I am drawing the y equal to x minus 4. Now when my x is 10, it is something 16. मैं ऐसे रफली ले रहा हूँ, 16 यहाँ पे होगा. ठीक है बेटा. सॉरी 10 is 6 है और 16 है तो 12 है, कुछ ऐसे, और 20 है तो कहीं 16 है, लाइक दिस. आर यू गेटिंग इट. तो दिस लाइन समथिंग गोज लाइक दिस. बाकी प्रॉपर तो ये ग्राफ पेपर पे ही हो पाएगा. ओके, नाउ this is the line y is equal to x minus 4. Second one is when your x is 20, y is 16. तो ये तो हमें एक पता ही पड़ गया कि ये पॉइंट तो कॉमन है ही है. 24 पे कितना है, 12 है, तो कहीं इधर पॉइंट ले लीजिए 24 पे. तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, इसे इंटरसेक्ट करती हुई. क्लियर है बेटा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. डन. Yes, sir. Okay. Now see the sixth question. So we have to give the example of, in the sixth question, कहता है
given the linear equation 2x plus 3y minus 8, write the another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair of so formed is intersecting line. अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हम बनाते तो याद है तो क्या कंडीशन होती थी इंटरसेक्टिंग के लिए a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2. प्लीज टेल मी, यही कंडीशन होती थी Yes, बेटा. sir. तो हमें पहली लाइन तो ये दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. तो बेटा x और y के कोफिशिएंट मैं कुछ भी ले लूँ. मान लीजिए मैंने ले लिए, से सपोज इफ आई टेक यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0. नाउ सी, इज इट ओके? अब देखो जरा Yes, यहाँ sir. a1 a2 is not equal to b1 b2. Okay. Now next one he is saying that the line has to be parallel one. तो पैरेलल में क्या होता था बताएंगे जरा. a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. ये होता था a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. तो अब हमें एक लाइन तो दे ही रखी है सेकंड में ये वाली बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0. तो मुझे क्या करना है कि मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ. ज़रा ध्यान से देखिएगा. व्हाट कैन आई डू, ये जो कोफिशिएंट्स हैं इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. 4x प्लस, या मैं एज इट इज़ भी रिटेन कर सकता हूँ 6y प्लस 9 इक्वल टू 0. नाउ सी द कंडीशन इज अचीव्ड. प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट यू वांट कोइंसिडेंट लाइन. तो कोइंसिडेंट लाइन में तो सारे इक्वल होते थे, ये वाली कंडीशन होती थी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2. ये कंडीशन होती थी बेटा. तो एक काम करो ना, ये जो गिवन लाइन है इसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो आपकी चॉइस का. सपोज आई मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 4x प्लस 6y माइनस 16. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो ये हमारे पास ये आ गया. तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बेटा. नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. डन बेटा. Yes, sir. नाउ कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. यानी कि ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी और एक ट्रायंगुलर रीजन बन के आएगा और हमें उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें देखना होगा. देखिएगा जरा ध्यान से. तो पहले मैं दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को. हमारे पास लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. इज दैट ओके? तो पहले इसका एक टेबल बना लेते हैं. ध्यान से देखिएगा, ये x ये y. अगर मैं x को 0 डालता हूं तो कितना आएगा बताएंगे जरा. व्हेन x इज 0 y इज 1 बेटा. प्लीज टेल मी. Yes. और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इफ आई पुट x इक्वल टू माइनस 1 देन y इज 0. प्लीज टेल मी, is it okay? Yes. Okay. Now if I substitute x equal to 2 y is 3. Please tell me. Yes. Okay. Now this is my one line and another line that is given. Let me see the equation of it. 3x plus 2y equal to 12. दोनों की पहले टेबल बना लेते हैं. इक्वल्स टू 12 ही कर दिया मैंने. ध्यान से देखना बेटा. फर्स्ट आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0. y इज कमिंग आउट टू बी 6 बेटा. ठीक है. देन आई सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0. इट इज कमिंग आउट टू बी 4. सपोज इफ आई टुक x इक्वल टू 2 देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन 6 एंड देन इट इज कमिंग आउट टू बी 3. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. देखिए एक तो कॉमन पॉइंट आ ही रहा है, देखिए जरा ध्यान से. Now see, let us draw this graph. मैं प्रॉपर स्केल के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा. These are your axis, x axis
y axis. This is origin. So suppose if I take this point as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And similarly here I am taking minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now let us start drawing it. Now suppose I am drawing the first one. When my x is 0, y is 1. So this is the point, beta. When x is minus 1, y is 0. This is the point. When my x is 2, y is 3. So here it will be the point. So if I join this like this, is that okay, beta? Yes, sir. This line will go like this. I'm writing the equation over it. Now let us draw the second line. When my x is 0, y is 6. This is the point. When my x is 4, y is 0. This is the point. When x is 2, y is 3. So this is the common point. So this line will go like this. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. So this is the point 2, 3. Are you getting it? Okay. Now see. Can I say that this is the triangle my ABC? ये ट्रायंगुलर रीजन बन गया बेटा, जिसका एक वर्टेक्स, ये ए वर्टेक्स क्या है हमारा -1, 0 and B vertex is 4, 0. Please tell me. So I will shade this region. This is the triangular region. Please tell me. हाँ जी, क्योंकि इन्होंने x एक्सिस, अब बच्चा कई बार कहता है सर व्हाई नॉट दिस पार्ट, बिकॉज दे हैव सेड x एक्सिस इन द क्वेश्चन, सी दैट, एंड द x एक्सिस. समझ में आ रही बात बेटा? गॉट इट? क्योंकि वो बच्चा कई बार ये कहता है कि सर ट्रायंगल तो इधर भी बन रही है, उसको क्यों नहीं शेड किया? तो रीजन समझ में आ रहा है उसको क्यों नहीं शेड किया? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड एंड x एक्सिस कहा था. तो दिस इज द रीजन बेटा. सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन? Yes, sir. Okay. Now let us move to the next exercise. Have you taken the screenshot, beta? Yes, sir. Okay. Now exercise 3.3. You have to solve the following pair of linear equation by substitution method. अब हमें substitution में क्या करना होगा? देखिए जरा ध्यान से. जैसे पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं x + y = 14, तो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से हमने y का इक्वेशन निकाल लिया, y निकाल लिया, y = x - 4. इज दैट ओके बेटा? इस सेकेंड इक्वेशन से हमने y का वैल्यू निकाल लिया. गॉट इट? और y इज x - 4. तो सब्स्टिट्यूट इन 1, इसको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो x + x - 4 = 14. तो 2x = 18. सो x इज 9. अब x 9 आ गया तो यहाँ डाल दीजिए. तो y = 9 - 4 = 5. सो विल यू एबल टू सोल्व दीज क्वेश्चंस? प्लीज टेल मी. सब्स्टिट्यूशन Yes, से. sir. हाँ जी, इसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए. बोलो भाई. No, sir. If you have difficulty, then I can solve the problem. Any problem of your choice. पूछ लो पहले 1 to 6 में कोई और कोई सोल्व कर रहा हूँ. सब खाली एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में डालनी है बेटा. प्लीज टेल मी. हाँ जी. No doubt. Okay. Now see the second question. कहता solve 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3. अब हमें m की वैल्यू निकालनी, यानी कि क्या करना होगा, जो सेकंड ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं 2x + 3y = 11, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो तीसरी में सब्स्टिट्यूट करना है. तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे.
अब यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं दे रखी किससे सोल्व करे, तो सीधा सब्ट्रैक्ट कर ले इसको बेटा। कैन वी सब्ट्रैक्ट दैम? Yes, sir. माइनस प्लस प्लस, यहाँ से 7y आ गया बेटा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। सो y इज 5, y का वैल्यू 5 आ गया। तो 2x किसी एक इक्वेशन में डाल देते, प्लस 15 इज इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू -4, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो y इज mx प्लस 3। तो y हमने कितना निकाला है 5 माइनस 2x प्लस 3, तो 2 इज इक्वल टू, सॉरी ये mx मैंने गलत लिख दिया, -2m आएगा, x और y की जगह सब्स्टिट्यूट किया है, तो 3 को इधर ले गया तो इज इक्वल टू -2m। दिस विल इम्प्लाई वैल्यू ऑफ m इज -1। क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। Yes, sir. आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Okay. Now let us move on the next problem. कहता form the pair of linear equation for the following problems and find their solution by substitution method. चलिए पढ़ते हैं। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find the number. तो देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी एक क्वेश्चन आप करेंगे, देखिए थर्ड क्वेश्चन मैंने मान लिया, let the two numbers be x and y, और मैंने ये मान लिया कि x is a larger number than y. Is that okay? Please tell me. अब इन्होंने क्या दे रखा, दोनों का डिफरेंस 26 दे रखा है, तो पहला इक्वेशन तो ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? प्लीज टेल मी बेटा। ओके, Yes, sir. next he is saying that one number is 3 times the other. अब one number जो है is 3 times of other, तो एक बात बताइए, हमें लार्जर नंबर कौन सा दे रखा है x, तो x मस्ट बी a 3 times of the smaller one। ठीक है, ये ले लिया हमने। क्लियर है बेटा ये वाली बात? अब इन दोनों को सोल्व करके मेरे को नंबर निकालना है, तो ये तो सिंपल है, तो x की जगह 3y यूज कर लें, 3y minus y is equal to 26, so 2y is equal to 26. This will imply my y is 13. When y is 13, then x is 39. Please tell me. यहाँ substitute. So this is the solution of the equation. Got it? Yes, sir. Okay. Now this is the first part of the third question that I have solved. See the next one. The larger of two supplementary angles exceed the smaller one by 18 degree. Find them. Supplementary angles कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है? हाँ जी, तो हमने मान लिया let the supplementary angles be x and y. Let the supplementary angles be x and y. अब लार्जर हमने x को ले लिया क्योंकि लार्जर क्या रखा है, तो एक तो कंडीशन ये आ गई क्योंकि सप्लीमेंट्री, तो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. Now the next one, the next statement what he has said, the larger of two angles exceed the smaller one by 18 डिग्री। तो इसका मतलब तो ये आ गया कि लार्जर और स्मॉलर का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री आएगा। प्लीज टेल मी। Yes, हाँ जी, sir. तो नाउ वी हैव टू सोल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस। देखिए इन्होंने सब्स्टिट्यूशन से कह रखा, तो हम सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज देर इज अ नो कंट्रोल एट ऑल, बिकॉज you can apply any of the logic while solving the linear equations. Now see it. See what is going to happen. So what can I do here? My x is y plus 18 degree. So substitute there. So if I substitute there, so I will be having 2y plus 18 degree is equal to 180 degree. Is that okay beta? Yes, sir. It is turning out to be 162 degree.
क्लियर है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. तो अब बताइए जरा y कितना आ जाएगा? 81 डिग्री। अब y इज 81 डिग्री तो x आ जाएगा आपका 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री, कितना आ जाएगा? 99 डिग्री। क्लियर है बेटा? Yes, sir. So this is the solution. Done? Yes, sir. Okay. Now next we have the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat and each ball. So now see, it is the similar question I think we did in the previous exercises. Now see, the same way we will proceed. Let the cost of bat be x rupees. Let the cost of one bat is equal to x rupees and the cost of one ball be y rupees. Okay, now let us move on the problem. So what exactly is problem is saying? The cost of 7 bat and 6 ball is 3800. So it means, can I conclude that 7x plus 6y is equal to 3800 beta? Please tell me. Yes, sir. So later on, what she has done, she buys 3 bats and 3 balls for 1750. So it means 3x plus 5y is equal to 1750. Is that okay, beta? Clear hai? Now Yes, sir. both the linear equations are ready. So now what I will do, now see, अब सब्स्टिट्यूशन से करना तो सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे. देखिए फ्रॉम 2 5y is equal to 1750 minus 3x and my y is 1750 minus 3x upon 5. Now we'll use this value in equation 1. Is equal to 3800. Now how will solve it? Please tell me. I will take the LCM here. It will be 35x into 6 into 17503x and 5 into 3800. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. Now let us multiply them. कितना आएगा बेटा? 0 0 5 10,500 minus 18x is equal to, ये कितना आएगा बेटा? So 19000. 19,000 आ जाएगा ना. तो 35 में Yes, से sir. 18x जाएगा तो कितना बचेगा? 17x. अब 19,000 में से आपका 10,500 माइनस कर दो, कितना आएगा बेटा? 8,500. Yes, Please. sir. So your x is 500. क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो अब y के लिए हम क्या करेंगे? 1750 यहाँ पर x की वैल्यू लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 Yeah. डिवाइडेड बाय 5. तो ये कितना आ जाएगा? 250 बाय 5. तो कितना आ जाएगा बेटा? 50. तो आपने देख लिया, द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज 500 रुपीज एंड दैट ऑफ बॉल इज 50 रुपीज. क्लियर है बेटा? सॉल्यूशन प्लीज टेल मी. Yes, sir. So please take the screenshot of it. Done beta?
Yes, sir. Okay. I would request you to please go through this. Sorry, in fact, next question I'm just on the next screen. Just go through this question and just tell me that what we have to do in this question. Can you suggest me the way? The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, charge paid is 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? Now see, there are two charges associated with this problem: fixed charges and the variable charges. Variable charges is per kilometer. So we will be assuming, let the fixed charges be X rupees. Let the fixed charges be X rupees. Is that okay, beta? And the charge per kilometer be Y rupees. Charge per kilometer be Y rupees. Now see, जो फिक्स चार्जेस है बेटा दैट विल रिमेन एक्स. अब एक बात बताइए, अब 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के जो चार्ज उसने कितने दिए वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के कितने आ जाएंगे 10 वाई. प्लीज टेल मी दीज आर द टोटल चार्जेस फॉर दिस जर्नी. इट इज टर्निंग आउट टू बी 105. क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा. Yes, sir. This is the first equation. In the second one, for a journey of 15 km, the charges paid is 155. It means fixed charges remain X, then 15Y is turning out to be 155. I hope both the linear equations are clear to you, that how we obtain beta. Please tell me. Yes, sir. Now, let us eliminate. Now from 1, see, my X will be equal to 105 minus 10y. Use in 2. 105 minus 10y plus 15y is 155. Clear beta? Yes, 105 sir. plus 5y is equal to 155. So 5y is equal to 50. Please tell me. So y is 10 rupees. Clear beta? Yes, sir. Now y is 10 rupees. So we'll calculate over x. 105 minus कितना आएगा 100. So x is 5. So what we have obtained, that is fixed charges. Fixed charge is 5 rupees and charge per kilometer is 10 rupees. Now later what he has asked, अगर उसको 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, that what are the fixed charge, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर. तो 25 किलोमीटर में जब आप ट्रैवल करेंगे तो एक तो आपके फिक्स चार्ज आ गए और दूसरा प्लस 25y. और फिक्स चार्जेस आपके कितने थे 5 रुपये प्लस 250 इंटू 10, तो इट विल बी 255 रुपीज़ बेटा. प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा? हाँ जी. Yes, sir. ओके. चलिए देखिए, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Fifth part is, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator, and if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. So what will be assumed? Let the fraction be x and y, x upon y. Be x upon y. So as per the question, x plus 2 upon y plus 2 is equal to 9 by 11. Clear है बेटा?
And the second one is that when 3 is added, x plus 3 upon y plus 3 is equal to 5/6. क्लियर है बेटा? प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन बना लेंगे भाई. कर लो. कितना आएगा? 11x प्लस 22 is equal to 9y plus 18. So I can say that 11x minus 9y is equal to minus 4. फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है बेटा? इसको भी क्रॉस Yes, मल्टी sir. कर लो. तो 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. क्लियर है बेटा? हाँ जी. प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. विल यू बी एबल टू सोल्व दिस? कर लोगे सोल्व? हाँ जी. Yes, sir. तो ये आई एम लिविंग दिस फॉर यू पीपल. क्या आगे कंप्लीट करना है इसको? ठीक है, सिमिलर वे से हो जाएगा. नाउ सी द सिक्स्थ पार्ट. "5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age?" देखिए सिंपल है. हमने मान लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x year. Be x years and present age of his son is y years. Be y years. अब नाउ ही इज सेइंग द 5 year hence, यानी कि 5 साल बाद. तो एक बात आइए, x प्लस 5 और ये आ जाएगी 5 साल के बाद उनकी एज y प्लस 5 प्रेजेंट एज में 5 साल जुड़ जाएंगे बेटा. प्लीज टेल मी क्या दे रखा है उन्होंने. Yes, sir. नाउ सी 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 3 times of that his son. इसका मतलब क्या आ जाएगा? Is equal to 5 times of y plus 5. Please tell me. क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. So if we simplify it, x plus 5 is equal to 5y plus 25. That is x minus 5y is equal to 20. This is the first equation. क्लियर है? अब इसके बाद वो क्या कह रहा Yes. है? 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob age was 7 times that of his son. अब 5 years ago इनकी एज क्या आएगी? x माइनस 5 इज नथिंग बट 7 times ऑफ y माइनस 5. यही दे रखा है बेटा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. सो विल सॉल्व दिस. So we can solve this as x minus 7y is equal to minus 30. Now let us solve that. So my x will be equal to plus 7y minus 30. Use in 1. That is 7y minus 30 minus 5y is equal to 20. So what it will be? It will be 2y is equal to 50 and y is equal to 25. Please tell me. हाँ जी. क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके. एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कही है? ठीक है. अब y25 है तो किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं हम. कितना आएगा? आई थिंक वी कमिटेड सम मिस्टेक हियर बेटा.
ओहो बेटा, ये यहाँ पे 3 टाइम्स था बेटा, मैंने 5 टाइम्स कर दिया है. सी इट इज 3 टाइम्स. गॉट इट. Okay, कंडीशन sir. हमने कंडीशन तो लगाई थी, लेकिन वो ये 15 आएगा तो यहाँ -3y आएगा बेटा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आएगा ना. वही मेरे को लग रहा था, मैं कुछ गड़बड़ कर दी. चलिए कोई बात नहीं, अब दोबारा सॉल्व करते हैं, नो इशू. अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं. x आ जाएगा हमारा 7y - 30. तो x की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं 7y - 30 -3y इज इक्वल टू 10. इज दैट ओके बेटा? तो 4y इज इक्वल टू 40. तो y कितना आ गया, 10. 10. और y 10 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो x आ जाएगा 70 - 30. x इज इक्वल टू 40. यानी फादर की एज 40 ईयर्स है और सन की एज 10 ईयर्स है. क्लियर है बेटा? Yes, sir. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज. आई होप आपने आगे भी ट्राई किया है क्या, नहीं बेटा, या मेरे साथ साथ कर रहे हो ट्राई? साथ साथ कर लूँगा. चलो कोई नहीं, तो फिर यहाँ तक रख लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में इसको वाइंड अप कर देंगे. हमारी जो आई थिंक 1 मोर एक्सरसाइज लेफ्ट, 3.4 है शायद, और एक और होगी इसके आगे. 3.4 एंड 3.5 दोनों ट्राई करके रखना, ठीक है? क्लियर है बेटा? Okay, sir. ओके, चलिए ओके बेटा, बाय.